लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देख रहे थे कि किस किस्म का डाटा और किस किस्म का वेरिएबल होगा हमारे पास, तो उसके लिए कौन सा सूटेबल चार्ट होगा, कौन सा सूटेबल ग्राफ होगा। तो डाटे की दो मेजर टाइप्स हैं हमारे पास, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा के लिए कौन से चार्ट और कौन से ग्राफ सूटेबल हैं, और कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए कौन से चार्ट हमारे पास सूटेबल है। तो कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हमने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था कि कॉन्टीन्यूस डाटा की प्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास हिस्टोग्राम सूटेबल ग्राफ है। उसके बाद कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन को हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास ऐसे ग्राफ थे जो कॉन्टीन्यूस डाटा को हैंडल करते हैं। अब अगर कॉन्टीन्यूस डाटा के बजाय हमारे पास डिस्क्रीट डाटा आ जाए, कॉन्टीन्यूस क्या है, जैसे कि हमने बात की थी कि ऐसा डाटा जिसमें डेसिमल की वैल्यू भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि टाइम, वेट, डेली टेम्परेचर, इस किस्म के जो वेरिएबल हैं, इस किस्म का जो डाटा होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। और कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगेव, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। अब अगर डाटा हमारा आ जाए डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट डाटा आ जाए, डिस्क्रीट डाटा मतलब कि जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 1 2 3 की वैल्यू आएगी, इसमें इशारिये की कोई वैल्यू नहीं आएगी। डाटे से देखकर या डाटे की नेचर से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, इस किस्म का जो डाटा होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होगा। और डिस्क्रीट डाटे की प्रेजेंटेशन हम बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, ये चार्ट्स जितने भी हैं हमारे पास, ये डिस्क्रीट डाटा को हैंडल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आ जाए, कैटेगोरिकल डाटा मतलब कि जैसे हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, रैंकिंग की हुई है हमने। कैटेगरीज़ मतलब कि अगर हमारे पास एजुकेशन का डाटा है कि हमने डिफरेंट लोगों से एजुकेशन उनसे पूछी है, तो एजुकेशन हमने कैटेगरीज़ बना दी हैं कि प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटर, हायर, तो ये कैटेगरीज़ बन गई हैं। तो उसके ये डाटा हमारा कैटेगोरिकल डाटा कहलाएगा। तो उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल प्रेजेंटेशन है तो वो हमारे पास बार चार्ट्स के थ्रू हम उसको हैंडल करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर नॉमिनल डाटा आ जाए या ऑर्डिनल डाटा आ जाए, नॉमिनल के मतलब हमारे पास जैसे आइज़ कलर हैं, डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, तो ये हमारे पास नॉमिनल्स हैं। ऑर्डिनल डाटा आ जाए हमारे पास, जैसे कि एक रेस हुई है या स्टूडेंट का कंपटीशन हुई है, तो उसमें हमने उनकी रैंकिंग कर दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये इसी तरह हम कहते हैं कि लोअर, मिडल एंड अपर, इस तरह से हम रैंकिंग अगर कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनल डाटा होगा। ये जितने भी हमारे पास इस किस्म के डाटा आएगा तो उसमें हम बार चार्ट की तरफ जाएंगे। हम उसके बार चार्ट, अब बार चार्ट की आगे टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है। इस तरह से अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 17, इसमें हम सिंपल बार चार्ट को हैंडल करेंगे। तो ये हमारे पास जैसे कि प्रोडक्शन आई है, प्रोडक्शन आ गई है हमारे पास ईयर्स वाइज। अगर हमारे पास इस किस्म का कोई रैंकिंग का डाटा आ जाए, जैसे कि एजुकेशन लेवल की बात की है, तो एजुकेशन लेवल के मिडल वाले कितने लोग हैं, प्राइमरी वाले कितने लोग हैं, हायर एजुकेशन के लोग कितने लोग हैं, तो वो जो हमारे पास एजुकेशन लेवल होगा उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करना है, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो उनकी तादाद होगी, जो उनकी वैल्यूज़ होंगी, ऑब्जर्वेशन होंगी, उसको हमने वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करना है। तो जैसे ये हमारे पास ईयर आ गया। अब ईयर, वैसे हमारे पास ईयर जो है ये कॉन्टीन्यूस डाटा है, ईयर्स जो कि टाइम है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन को हम हैंडल कर रहे हैं कि एक ईयर, एक स्पेसिफिक ईयर में कितनी प्रोडक्शन आ रही है। इस प्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए हम सिंपल बार चार्ट का सहारा लेंगे। सिंपल बार चार्ट के लिए हम हर एक स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के लिए एक स्पेसिफिक जो पोर्शन होगा, स्पेसिफिक क्लास होगी, उसके लिए हमने अलग से उसको प्रेजेंट करना है। अब जैसे 2010 के लिए
हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक एरिया है, उसकी 2010 में हमने प्रोडक्शन देखी है, वो हमारे पास 5 टन या जो भी है उसकी हमने एक सपोज कर लिया डाटा। तो उसमें हमने देख रहे हैं कि 2010 में जो हमारे पास प्रोडक्शन आई है वो 5 है। तो अब इसको हमने रैंकिंग कर लेनी है, जैसे कि एक्स एक्सेस पे हमने इक्वल इंटरवल की रैंकिंग की है, मार्क की है, इक्वल इंटरवल के हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हैं। उसी तरह वाई एक्सेस की भी हमने इक्वल पॉइंट्स लगा दिए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरवल यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आपने बनाया है वही इंटरवल आपने वाई एक्सेस पे, ये ज़रूरी नहीं है। आपने डेटा की नेचर देखनी है कि जो एक्स एक्सेस पे प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या विड्थ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कहाँ तक जा सकता है। तो अब चूँकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हम एक सिंपल पेपर पे बना रहे हैं, तो इसी तरह इसकी एक्स एक्सिस की आपने जो इसके इंटरवल हैं वो अपनी एक इक्वल इंटरवल डेटे को देख के, एक्स एक्सिस के डेटे को देख के आपने इक्वल इंटरवल से पोर्शन बना देने हैं, पॉइंट्स बना देने हैं। तो 2010 के लिए हमारे पास 5 है, तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 तक यहाँ तक जाएगा, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम। ये पहला बार हमारे पास बन गया, ठीक है। इसी तरह 2011 के लिए है, तो 2011 के लिए हम बना देते हैं। 2011 के लिए 10 प्रोडक्शन हमने रिसीव की है। 2011 के लिए 10 प्रोडक्शन है, तो 10 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो 11 के लिए हमने यहाँ तक जाना है। तो इसके लिए कुछ ऐसे बनाएंगे हम। ये हमारे पास 10 प्रोडक्शन इसकी आ गई। इसी तरह जो हमारे पास 2012 हैं उसके लिए प्रोडक्शन उसकी है 15 तक हम ले जाएंगे इसको। ये है 15। और फिर जो 2000 हमारे पास 13 है उसके लिए भी 15 है, तो उसके लिए भी हम 15 तक ही जाएंगे। उसके बाद 2014 है उसके लिए 10 है, 10 तक जाएंगे हम। और 2015 तक फिर 5 प्रोडक्शन है हमारे पास। ये अब यहाँ पे एक बात हमने याद रखनी है कि ये जो हमने बार बनाया है ना, इनकी जो विड्थ है, इनकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इनके दरमियान स्पेस है ना, इससे बड़ी होनी चाहिए। ये जो स्पेस है दरमियान वाली, ये यहाँ से इनके 2 बार के दरमियान जो स्पेस है वो इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है उससे कम होनी चाहिए, ये वाली स्पेस। जैसे कि हमारे पास ये देखें ना, अंदर स्पेस हमने कम रखी है, ये देखें, ये स्पेस जो हमारे पास सामने आ रही है, इनको हमने अपने बार से इसकी स्पेस कम रखनी है। ये एक पॉइंट है याद रखने का। ये हमारे पास सिंपल बार चार्ट है। अब मल्टीपल बार चार्ट इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो यहाँ तक काफ़ी है फ़िलहाल।